Hello, my dear friends. After discussing regarding significant figures, round off, and the rules of round off, how to decide significant figures, that rules, let us discuss another one important topic, and that is dimensional analysis. See, mathematically it is important topic, but in chemistry we are not using this dimensional analysis that much as you are using in physics. So let us discuss first what is the meaning of dimensional analysis. Dimensional analysis means it is nothing but the conversion of one unit to another unit. It means dimensional analysis is useful to convert one unit system into another unit system. इस मेथड के कई और नाम भी है. ये एक ही मेथड है, मेथड्स नहीं है. फैक्टर लेवल मेथड, उसको यूनिट फैक्टर मेथड भी बोला जाता है, और जो हेडिंग दिया है वैसे डायमेंशनल एनालिसिस भी उसको बोला जाता है. ठीक है. फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस, इन तीनों का सेम मीनिंग है, एक ही मीनिंग है. चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. अ पीस ऑफ मेटल जिसकी लेंथ है 3 इंच. अब आपको इसे सेंटीमीटर में बदलनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर. 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. ठीक है ना. See, without using the unit factor method, also you can convert it into centimeter. See, आप बोलेंगे कि सर इतना क्यों ये आप डिफिकल्ट कर रहे हो, ये तो सीधा हो सकता है. 1 सेंटीमीटर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. देन 3 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर. देन ये हो सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.54. ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में. ठीक है. लेकिन मुझे यहाँ आपको यूनिट फैक्टर मेथड समझाना है, इसलिए पहले आप लिख लीजिए 3 इंच. ये जो है रिलेशन, उसको अगर मैं रेशियो में ले लूँ तो 2.54 अपॉन 1, ये रेशियो 1 नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लूँ और यहाँ पे इंच लिख लूँ तो इसका दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 हो जाएगा. या तो मैं ऐसे भी लिख लूँ 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, तो इसका मीनिंग भी 1 हो जाएगा. ठीक है. जब रेशियो 1 हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम यूनिट फैक्टर. क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे यूनिट फैक्टर. तो आप ऐसे लिख लो 3 इंच मल्टीप्लाइड बाई 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच. अब आपको ये डिसाइड करना है कि सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में रखना है या इंच डिनोमिनेटर में रखना है. यहाँ पे मैं इंच डिनोमिनेटर में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इंच इंच कैंसिल करना है. ठीक है. तो 3 इंच मल्टीप्लाइड बाई 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच. फिर से मैं एक बार बोल दूँ, ये यूनिट फैक्टर है क्योंकि ये रेशियो 1 हो जाता है. तो ये होगा, ये 3 इंच इंच कैंसिल आउट, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.54, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.54, 7.62 सेंटीमीटर. ठीक है. जो यूनिट में मुझे आंसर चाहिए वही यूनिट यहाँ पे बचता है, तो ये लगा देते हैं हम लोग. अब एक बात ध्यान में रखना कि यूनिट फैक्टर मेथड थ्रू आउट द 11th and 12th chemistry we are not using that much. यूनिट फैक्टर्स आर जनरली यूजफुल इन फिजिक्स. लेकिन यहाँ फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा कुछ दिया हुआ है यूनिट फैक्टर के बारे में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है. तो
बहुत कुछ इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इतनी ही आपको प्रैक्टिस करनी है, वही लिखना है, उसको ही समझना है। मैंने सब क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं जो बैक साइड एक्सरसाइज में दिए हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिए हैं, वो सब यहाँ पे लिखा है। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यूनिट फैक्टर है क्या। तो यूनिट फैक्टर मीन्स द एडजस्टमेंट ऑफ द रेशियो ऑफ डिफरेंट यूनिट, और ऐसे एडजस्ट करना है कि दैट रेशियो मस्ट बी वन। ओके, आप फिर से पढ़ लीजिए इसको। यूनिट फैक्टर मीन्स, ये मीन्स लिखा है, द एडजस्टमेंट ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट यूनिट्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी वन, एंड व्हेन इट बिकम्स वन देन इट इज कॉल्ड यूनिट रेशियो। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इससे पहले आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना। ये 1 मीटर या 1000 सेंटीमीटर लिखा है तो ये 0 निकाल देना, ठीक है। तो अब देखिए, ये 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच, रेशियो 1 हो जाता है। 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर, रेशियो 1 हो जाता है। 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर, रेशियो 1 हो जाता है। उल्टा भी कर सकते हो, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, ये रेशियो भी 1 होगा। और दो लिए हैं, 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1। उल्टा भी लिख सकते हो, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1000 मीटर इज इक्वल टू 1। ये 1000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 लीटर इज इक्वल टू 1। तो 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू भी 1 हो सकता है। ये सब यूनिट फैक्टर बोलते हैं, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 करो या 100 डिवाइडेड बाई 1 करो, ये देखिए 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो ये दोनों जो है यूनिट फैक्टर है। आगे सब बताए वो भी यूनिट फैक्टर है, जिसमें डिफरेंट यूनिट के रेशियो 1 हो जाते हैं। ये भी उल्टा करो तो भी 1, ऐसे लिखो तो भी 1। तो यहाँ पे मेरा एक एफर्ट था कि आपको पहले समझा दूं कि यूनिट रेशियो सही मायने में है क्या। तो द रेशियो विच इज़ 1 इज कॉल्ड यूनिट फैक्टर। ओके, ये जो है उसको बोलेंगे यूनिट फैक्टर। दिस वन इज यूनिट फैक्टर। ओके, दिस वन इज यूनिट फैक्टर, दिस वन इज ऑल्सो यूनिट फैक्टर। तो ये 25.6 मीटर है, उस मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हालांकि ये बहुत ही ईजी है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा 2560 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यूनिट फैक्टर से इसको बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा? मीटर मीटर 25.6 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर, ठीक है। ये यूनिट फैक्टर है। मीटर मीटर कैंसल, 25.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2560 सेंटीमीटर। तो एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई है कि चूज द यूनिट फैक्टर सच ए वे दैट योर अनडिजायर्ड यूनिट्स मस्ट बी कैंसल आउट। ओके, अगर वो कैंसिल हो जाते हैं तो लास्ट में जिस यूनिट में आपको चेंज करना है वही यूनिट बचता है। चलिए एक थोड़ा अमेजिंग क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने बाहर से लिया है। कि आपको पूछा गया है कि कन्वर्ट 1.50 किलोमीटर क्यूब इनटू लीटर्स। तो कुछ रिलेशंस आपको आने चाहिए। रिलेशंस क्या क्या आने चाहिए? तो देखिए, 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁹ मीटर क्यूब। ये पहला रिलेशन, जो इसका यूनिट फैक्टर ये है। फिर दूसरा है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब
इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ये वाला। तीसरा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। जो जो रिलेशन में ले रहा हूँ वे मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। जो इक्वल टू है उसका रेशियो ऐसे करेंगे 1 लीटर अपॉन 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये 1 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने वहाँ यहाँ पे ले रखा है। ये क्यूब किया है ना, ये ऐसे आप इसको समझ लेना 10⁹ और ये जो 1 किलोमीटर है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 किलोमीटर क्यूब। ऐसे भी आप लिख सकते हो ऐसे। तो अब आप देखिए यहाँ पे किलोमीटर क्यूब कैंसिल हो रहा है। ये किलोमीटर क्यूब कैंसिल, ये मीटर क्यूब कैंसिल, ये डेसीमीटर क्यूब कैंसिल। बचा क्या? 1.50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब, 10⁹ 10 क्यूब। ये क्यूब है 10 को लगेगा, ये क्यूब है वो 10 क्यूब को लगेगा। और जो यूनिट चाहिए वो लास्ट में बचा लीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके सामने आंसर आएगा ये 9 + 3 12 और 1.50 लीटर। ठीक है, आप इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो यूनिट फैक्टर है ना, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसकी जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो 10⁹9 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सीधा कैंसिल करने में आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक जग उसमें 2 लीटर मिल्क भरा हुआ है, उसको मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। कौन कौन से रिलेशन मैंने लिए हैं इसमें? एक रिलेशन लिया है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ml, 1000 ml। ये यूनिट फैक्टर लिख लेना रफ में ताकि आपको पता चले। दूसरा मैंने लिया है, जो ये लिया है उसका है 1 ml इज इक्वल टू, पीछे मैंने कुछ लिस्ट भी की है जो आपको हेल्प कर सके, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तीसरा रिलेशन ये लिया है मैंने 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। अगर आप इस 3 रिलेशन को ले, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो फिर यूनिट फैक्टर बनाना मुश्किल है। तो मैंने जो यहाँ पे लिस्ट किया है, अगर इतना ही पता चल जाए तो केमिस्ट्री के लिए बहुत है। ठीक है, तो ये जो है 2 लीटर लीटर कैंसिल आउट, ml कैंसिल आउट, डेसीमीटर क्यूब कैंसिल आउट। ठीक है, बचता क्या है? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब तो चाहिए, बाकी डिजिट लिख लो। ये 2, ये 1000, ये 10⁻³, ये 1/10⁻³, तो वो हो जाएगा 10⁻³ सिंप्लीफाई करो तो आपके सामने आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक से देख लो। ठीक है, रिलेशन इसमें और भी काफ़ी कुछ काम आ सकते हैं, वो लिखना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये लिख लो। फिर 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी काम आ सकता है। फिर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ये भी काम आ सकता है। इसका क्यूब करोगे तो होगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये भी काम आ सकता है। ठीक है, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसका क्यूब करोगे तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, कहीं पे भी काम आ सकते। देखिए उसमें से तो मैंने ये 3 बनाए हैं, ये एक यूनिट फैक्टर, दूसरा यूनिट फैक्टर, तीसरा यूनिट फैक्टर। ये देखिए एक ये भी यूज़ किया है मैंने, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, अभी मैंने लिखा। ये रहा तीसरा यूनिट फैक्टर। अब देखिए लीटर कैंसिल आउट,
ml कैंसिल आउट, डेसीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, जिसमें मुझे चाहिए था। ये आपको सेट करना है, दैट यू हैव टू सेट, और सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ मैं आपको। हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days? ठीक है, अब देखिए 2 days से 2 days, डेज कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, मिनट कैंसिल आउट, और माय फ्रेंड्स ऑल दीज आर यूनिट फैक्टर्स। आपको पता है 1 day इज इक्वल टू 24 hours, 1 hour इज इक्वल टू 60 minute, 1 minute इज इक्वल टू 60 second। अब रेशियो तो आप ये भी ले सकते थे 1 day अपॉन 24 hour, 1 hour अपॉन 60 minute, 1 minute अपॉन 60 second, लेकिन आपको एडजस्ट करना है जैसे कि आपका अनडिजायर्ड यूनिट कैंसिल हो जाए और डिजायर्ड यूनिट बचे, तो मुझे ऐसे रेशियो लेने थे। तो ये 1 day 24 hours, 1 hour 60 minute, 1 minute 60 second, तो ये सब जो मैं राउंड कर रहा हूँ वो यूनिट फैक्टर्स है। अब देखिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो डे कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, मिनट कैंसिल आउट, बचता है सेकंड जिसमें मुझे कन्वर्ट करना था। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड, फाइनल आंसर इज 172,800 सेकंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन इज देयर, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलो, तो मैं छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करता जाऊंगा। तो कौन कौन से रिलेशन मैंने यूज़ किए? 1 किलोमीटर आप लिख लेना इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये पहला। दूसरा मैंने यूज़ किया है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तीसरा मैंने यूज़ किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। देखिए उन 3 रिलेशन को मिला कि ये 3 फैक्टर बन गए यूनिट फैक्टर। कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे? तो जैसे मुझे किलोमीटर कैंसिल करना था, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, मीटर कैंसिल करना था, तो 1 मीटर अपॉन 1 मीटर, और न्यूमरेटर में 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल करना था, तो 10 mm डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, तो बचा mm को यहाँ पे ले लिया, बाकी डिजिट सब मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आया? ये इतना 10⁶ mm। सो द फाइनल आंसर हियर इज 10⁶ mm। एक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब मुझे mm को pm में बदलना है। ठीक है, तो ये लेंथ का यूनिट है, तो पहले करेक्शन कर लेना, यहाँ म्यू एम लिख लेना, माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ी गलती हो गई, माइक्रोमीटर कर लेना। और यहाँ पे भी एक जगह पे गलती है जो शायद मैंने आपको बता दिया है, ये 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कर लेना। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए अब यूनिट कन्वर्जन में चलते हैं। ये वाला, ठीक है, मुझे मिलीमीटर टू पिकोमीटर में जाना है। तो चलिए मिलीमीटर तक तो पहुंच गए, ये 10⁶ मिलीमीटर, तो मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर टू नैनोमीटर टू पिकोमीटर, डायरेक्ट हम चले जाएंगे क्योंकि लास्ट आंसर हमें चाहिए पिकोमीटर में। तो रिलेशन मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं वो पहले मैं लिस्ट कर लेता हूँ। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोमीटर, यहाँ m है, m माइक्रोमीटर हो गया पहला। दूसरा रिलेशन मैंने यूज़ किया है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर, लिख लो दोनों। तीसरा रिलेशन मैंने यूज़ किया है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ पिकोमीटर। ये रिलेशन आप
ये जो यूनिट टेबल है हमारा, प्रेफिक्स टेबल, उससे भी बना सकते हो। अगर इससे उल्टा रिलेशन भी कभी बनाना हो तो ये आप बना सकते हो कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोमीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, अभी ये यूज नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी आप उल्टा चल सकते हो। तो अब ये तीनों जो है वो यूनिट फैक्टर रिलेशन तीनों यूज कर लिए मैंने। ठीक है, तो मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसल आउट, माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कैंसल आउट, माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर, फिर से बोल दूं, यहाँ माइक्रोमीटर लिखना है, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल आउट, सब लिख लो आप। 10⁻⁶, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻3, सीधा आएगा 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, तो 10⁻15 पिकोमीटर आंसर आएगा। तो यहाँ आएगा 10⁻15 पिकोमीटर। ये था 10⁻6, दोनों कंप्लीटेड। ये लेंथ का हमने कन्वर्जन कर दिया। अब दूसरा जो है उसमें बोला है कि आप मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो मैंने रिलेशन यूज लिया है वो है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, पहला लिख लीजिए। दूसरा लिया है मैंने 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। तो ये भी यूनिट फैक्टर रेशियो है, ये भी यूनिट फैक्टर रेशियो है। तो यहाँ पे देखिए मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसल आउट, ग्राम ग्राम कैंसल आउट, किलोग्राम बचता है, यहाँ ले लिया, बाकी डिजिट तो बचती है, वो 10⁻³ 10⁻3, सो आंसर आएगा 10⁻6 किलोग्राम। तो यहाँ आंसर आएगा 10⁻6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किलोग्राम को नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? नैनोग्राम। तो किलोग्राम तो हमारा आ गया। अब मैंने कितने रिलेशन यहाँ पे यूज किए हैं देखिए। एक तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोग्राम। तो ये 4 रिलेशन का यूज किया है। मैं फिर से बोलता हूँ, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोग्राम। इसका रेशियो 1 हो जाएगा। तो ये सब यूनिट फैक्टर है। ओके, तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसल आउट, ग्राम ग्राम कैंसल आउट, मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसल आउट, माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम कैंसल आउट। मुझे चाहिए था नैनोग्राम, तो नैनोग्राम मिल गया। बाकी डिजिट सब मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁶, 10³ 10³ 10³ एंड 10³ 4 टाइम। तो यहाँ पे लिख दिया। तो 10⁻6, ये 10⁻6 कैंसल आउट, तो फाइनल आंसर रहेगा 10⁻6 नैनोग्राम। तो यहाँ आंसर था 10⁻6 एंड हियर इज आंसर इज 10⁻6। अभी ये कभी उल्टा भी काम आ सकता है। उल्टा एक बार मैं बोल देता हूँ कि 1 ग्राम इज इक्वल टू, ऐसे उल्टा ऐसे बोलूँगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। आप लिखते जाना, और आपको पता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, और वैसे ये 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोग्राम। ठीक है, अब ये तीसरा जो है उसमें मैं रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ। अब 1 ml को आपको लीटर में चेंज करना है। तो रिलेशन में यूज़ कर रहा हूँ कि 1 ml
इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। इसका रेशियो लूँगा तो ये जो है यूनिट फैक्टर हो जाएगा, ये यूनिट फैक्टर हो जाएगा। तो 1 ml मल्टीप्लाइड बाई, तो ml कैंसल आउट, ये लीटर जो है वो यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लीटर। अब लीटर को डेसीमीटर क्यूब में बदलना है, तो कौन कौन सा रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ। एक तो ये पहला वाला, ये बोलिए कौन सा रिलेशन है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये फर्स्ट। दूसरा रिलेशन ये है 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, लिख लेना। तीसरा रिलेशन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब is equal to 1 decimeter cube. Then by using that relation 3 unit factors are there. Okay, तो लीटर cancel out, ml cancel out, लीटर cancel out, ml cancel out, सेंटीमीटर क्यूब cancel out। कौन सा यूनिट आपको डिनोमिनेटर में रखना है, कौन सा न्यूमरेटर में रखना है, वो आपको डिसाइड करना है। जैसे ये कैंसिल आ जाए, मुझे आंसर फाइनल चाहिए था डेसीमीटर क्यूब में, तो मिल गया। अब ये सब डिजिट जो है आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 10⁻³ ये 10 क्यूब, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/10⁻³ मीन्स 10⁻³ ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10⁻³ लीटर, यहाँ पे भी आंसर आएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 रिलेशन मैंने यूज़ किए यहाँ पे, पीछे मैंने सब दे रखे हैं, आप उसमें से भी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में है, वो है इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड। तो आप इसमें क्या करेंगे, मुझे डिस्टेंस तो मीटर में ही चाहिए, इस यूनिट में मुझे कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेकंड का कन्वर्जन करना है, ये सेकंड को नैनोसेकंड में बदलना है। तो आपको पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, ऐसा रिलेशन आता है। दूसरा मैं बोलूँ तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻ मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। लाइक दैट 1 nanosecond is equal to 10⁻⁹ second. So 1 second is equal to 10⁹ nanosecond. तो मैं ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ, फिर से लिख लूँ, 1 second is equal to 10⁹ nanosecond। तो इसका रेशियो ले लो, तो ये मीटर तो मुझे चेंज नहीं करना है। अब सेकंड ऊपर रखो, क्योंकि इस सेकंड के साथ ये सेकंड कैंसिल हो जाए, तो ये रेशियो जो है वो यूनिट फैक्टर है। 1 second इज इक्वल टू 10⁹ नैनोसेकंड, इस डिवीजन इज अ यूनिट फैक्टर। ओके, सो सेकंड कैंसिल आउट, तो फाइनल मेरे पास जो आंसर आता है वो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸, ये 10⁻1/10⁹ ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो इतना मीटर, ये मीटर पर नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड में ये इतना मीटर ट्रैवल करता है। कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 मीटर। तो मुझे आंसर चाहिए 2 नैनोसेकंड में, तो ये जो 1 नैनोसेकंड वाला आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा 2 नैनोसेकंड में 0.6 मीटर। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि 2 नैनोसेकंड, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर यहाँ पे भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। हालांकि एग्ज़ाम में आप 0.6 लिखेंगे तो भी रॉन्ग नहीं है, 0.6 मीटर या तो 0.600 मीटर। ठीक है, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आपको देके रखे हैं जो आपके कन्वर्जन में काम आ सकता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.59 ग्राम,
ये जो है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया काम आ सकता है, लिख लीजिएगा। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। एक प्रॉब्लम हमने सोल्व किया, वो यहाँ से ये सब रिलेशन हमने यूज़ किए। अब फिज़िक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसमें 1 कैलोरी 4.184 जूल और 4.184 10⁻⁷ अर्ग। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो तो जितना आप यूज़ करेंगे तो ऐसे ही आपको याद रह जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ ऐसे लिख लेना। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये सब प्रेशर के यूनिट है। एटम बार, एटम आप जानते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन आप बार और टोर नहीं जानते। तो ये देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी Hg। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 टोर ये प्रेशर का यूनिट है, इज नथिंग बट 1 mm ऑफ Hg। ये निकाल देना, यहाँ पे ऐसे लिख लेना 1 mm ऑफ Hg। अब 1 पास्कल का मीनिंग क्या होता है? 1 पास्कल इज नथिंग बट 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, ऐसे आ सकता है। सी दिस इज ऑल अबाउट द conversion of different units by multiplying with a unit factor by using different relations. Okay, everything I have given solved. You don't have to do any extra work. Try to understand this, what is unit factor, how unit factor is prepared by using unit relations. Okay, and which unit we have to keep in denominator and which unit we have to keep in numerator, so that the undesired units can be cancelled out and the desired unit finally remain. Okay, ये अब टॉपिक ख़त्म होने के बाद रियल केमिस्ट्री चालू होगी। हमारा जो रियल केमिस्ट्री का टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, द लॉज, डिफरेंट लॉज ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक मैंने जो है कुछ बेसिक्स आपको सिखाए हैं, तो इतना अगर आपको पता चल जाए उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर अब आएगा रियल केमिस्ट्री, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, परसेंटेज, डिसीजन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है, और डिफरेंट लॉज जो हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।